तो कर्नाटक तनाव का नया हेडक्वार्टर्स बनकर उभर रहा है। अभी राज्य में हिजाब विवाद थमा भी नहीं कि एक हत्या के मामले ने सांप्रदायिक रूप धर लिया। इस सांप्रदायिक आग की लपटें दिल्ली तक आ चुकी हैं। कर्नाटक के शिवमोगा में हर्षा नाम के एक युवक की रविवार की रात हत्या कर दी गई। इस मामले में कर्नाटक के एक मंत्री ने बयान दिया कि हत्या मुस्लिम गुंडों ने की है। कई मीडिया हाउसेज ने हर्षा की हत्या के मामले को हिजाब से भी जोड़ने की कोशिश की, लेकिन हर्षा की हत्या का सच क्या है, हर्षा को किसने मारा और क्यों मारा, इन सवालों के जवाब इसमें। हर्षा को किसने और क्यों मारा? सड़क पर गाड़ियां फूंकी जा रही हैं, धुएं का गुबार डरा रहा है, पत्थर फेंके जा रहे हैं। शहर में धारा 144 लागू है। चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा है। कर्नाटक के शिवमोगा में हर्षा नाम के एक युवक की हत्या के बाद तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। अब सवाल है कि हर्षा को किसने और क्यों मारा? आखिर हर्षा की हत्या पर हिंदू मुसलमान की सियासत क्यों हो रही है? मैंने मुसलमान ಗೂಂಡಾಗಳು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಎಂದೂ ಕೂಡ ಈ ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಬಾಲ ಬಿಚ್ಚಿರಲಿಲ್ಲ। ಆದರೆ ಮೊನ್ನೆ ನಾನು ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಹೇಳಬಲ್ಲೆ, ಈ ರೀತಿಗೆ केएस ईश्वरप्पा कर्नाटक के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री हैं। उन्होंने मुसलमान गुंडों शब्द का इस्तेमाल किया और दावा किया कि हर्षा की हत्या मुसलमान गुंडों ने की। आखिर इस दावे का आधार क्या है? क्योंकि ये बयान किसी छुटभइये नेता का नहीं बल्कि सरकार के मंत्री का है। इस दावे के पीछे की सच्चाई हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये जानना जरूरी है कि जिस हर्षा की हत्या पर कर्नाटक से दिल्ली तक सियासी आग लगी है वो कौन था। हर्षा कर्नाटक के शिवमोगा का रहने वाला था। कपड़े सिलने का काम करता था और कार्यकर्ता के तौर पर बजरंग दल से जुड़ा था। हर्षा ने फेसबुक पर हिजाब के खिलाफ पोस्ट भी लिखी थी। There was a death of one boy called Harsha. He is known as Hindu Harsha only because he belongs to Sangathan. From yesterday night, the whole thing has been, investigation has been started. There are some clues. 20 फरवरी की रात 9 बजे से पहले तक सब कुछ ठीक था, लेकिन पुलिस के मुताबिक रात 9 बजे हर्षा पर जानलेवा हमला हुआ। हमला उसके घर के पास हुआ। 4 से 5 हमलावरों ने मिलकर चाकुओं से वार किया। हमला इतना बर्बर था कि हर्षा की जान नहीं बच सकी और उसके बाद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का गुस्सा भड़क उठा। हर्षा की शव यात्रा के दौरान हिंसा भड़की। शिवमोगा में आगजनी, पत्थरबाजी और तोड़फोड़ की घटनाएं हुई। अंदर को हमारे दरवाजे पे पत्थरे मारे हैं। यहाँ पे देखो, ये सारे बड़े बड़े पत्थर मारे हैं और कांच भी तोड़े हैं। बहुत ज्यादा, दरवाजा ज्यादा स्ट्रांग था इसलिए बचे हैं। तनाव बढ़ा तो सड़कों पर पुलिस कर्मियों की संख्या भी बढ़ गई। The full force deployment also, you saw the local police, the district police, RAF and KSRP, everybody is deployed here. So we are taking utmost care to maintain the law and order. लेकिन बयानों के शोले गिरने बंद नहीं हुए। वीएचपी से लेकर बीजेपी तक, मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक और पूर्व मुख्यमंत्री से लेकर केंद्रीय मंत्री तक सबके बयान आए। एक एक करके पहले आप इन बयानों को सुनते जाइए। आखिरकार ये इस्लामिक जिहादियों के हत्थे कितने और हिंदू युवक युवतियां चढ़ेंगी? पहले भी इन्होंने पीएफआई और एसडीपीआई के कार्यकर्ताओं ने उनके ऊपर हमला करने की कोशिश की थी, तो वो किसी तरह से बच निकले थे। लास्ट वीक व्हेन दिस Karavali issue started, on that day itself I predicted ultimately this kind of development will going to take place. This is their achievement, both Congress and BJP. ತನಿಖೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಅವನ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಒಬ್ಬ ಹಿಂದೂ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಆತ, RSS ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ.
ಅವನ ಮೇಲೆ ಒಂದೆರಡು ಪ್ರಕರಣಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನಷ್ಟು कर्नाटक के गृह मंत्री के मुताबिक वर्षा की हत्या में 5 लोग शामिल हैं। इनमें से 3 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पूछताछ अभी भी जारी है, लेकिन अब तक इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है कि हर्षा की हत्या में हिजाब का कोई कनेक्शन भी था या नहीं। जांच और आरोपियों की पूछताछ के बाद ही पता चलेगा कि हर्षा की हत्या की वजह क्या है। जयपाल शर्मा, जी मीडिया, शिवमोगा। और अपडेट आपको दे देते हैं देश हित में। शिवमोगा में 2 दिन के लिए स्कूल कॉलेज बंद है। धारा 144 लागू है, लेकिन अब भी तनाव बढ़ाने वाले बयान जारी है। हर्षा की हत्या पर देश के सभी हिंदू संगठन आक्रोशित। विश्व हिंदू परिषद के संयुक्त महासचिव सुरेंद्र जैन ने जी मीडिया पर अब से बस थोड़ी देर पहले इस पूरे मामले पर अपनी बात रखी है। सुनिए। हमारे साथ सुरेंद्र जैन हैं, वीएचपी के संयुक्त महासचिव हैं। सुरेंद्र जैन जी, स्वागत है जी न्यूज पर। सबसे पहला सवाल तो मेरा यही है, जब आप ये कहते हैं कि इसके पीछे, इस मर्डर के पीछे, हत्या के पीछे इस्लामिक कट्टरता है, तो उसका आधार क्या है? जब इसको पहले धमकियां मिली, किनसे मिली, यह विषय सामने आता है। बार बार इस तरह की प्रयास करने वाले कौन लोग हैं? आपको अदिति जी ध्यान होगा, शायद ही कोई ऐसा हफ्ता जाता होगा जब भारत के किसी कोने के अंदर किसी हिंदू की हत्या ना होती हो, चाहे वो किसी भी कारण से होती हो। लेकिन उसको मारने वाले कौन हैं? उन मारने वालों को बचाने वाले कौन हैं? सुरेंद्र जैन जी, मेरा सवाल फिर से वही है, जब आप ये कहते हैं कि हर्षा की हत्या के पीछे इस्लामिक कट्टरता है, तो इसका कोई आधार होगा? पुलिस में कुछ शिकायतें होंगी और कहीं ना कहीं पुलिस की भी फेलियर होगी। अगर पहले इस तरह की धमकियां मिली हैं तो पुलिस की भी जवाबदेही है इसमें। मैं सहमत हूं अदिति जी आपकी बात से। पुलिस का फेलियर रहा है, और फेलियर नहीं रहा, पुलिस का प्रोटेक्शन रहा है इन लोगों के साथ में। क्योंकि मैं कर्नाटक को बहुत नजदीक से जानता हूं, हर जिले में मेरा जाना होता है, और मैं देखता था कि यहां पर हत्या करके, ये पहली हत्या नहीं है, ये पिछले 5 सालों में 18वीं हत्या है कर्नाटक के अंदर। हत्यारे मंगलूर में, उडुपी में, ऐसी जगह पर हत्या करके केरल भाग जाते थे। पकड़ में आते थे कभी तो केवल दिखावे के लिए छोटे मोटे केस बना देना, 5-6 महीने में जमानत पर छूट जाना, ये पिछले 10 सालों से लगातार चल रहा है। प्रशासन की मानसिकता बदलने में समय लगता है, लेकिन मेरा यह निवेदन है आपके माध्यम से, ये किसी के लिए भी फलदायक इस प्रकार की चीजें नहीं हुआ करती। आखिर क्यों हिंदुओं को बार बार धमकी देने की कोशिश की जाती है? हमारे 15 करोड़ युवक सड़क पर उतर जाएंगे तो देख लेना क्या होगा। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.